शुमाली भारत के इलाके कांगड़ा में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कतार में लगे इन अफराद ने अपने स्मार्टफोन्स के ज़रिए सरकारी वेबसाइट कोविन पर ख़ुद को रजिस्टर किया था। कोरोना की दूसरी लहर से मुतासरा इस दही इलाके में और भी बहुत से लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ना होने की वजह से वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं कर पा रहे। मेरे पास सिंपल फ़ोन है, ठीक है, मेरे से पास दूसरा फ़ोन नहीं है, मेरे को चलाने में नहीं आता वो, तो इसके लिए मेरे को पता नहीं लगता दूसरे फ़ोन हो। भारत में 18 से 45 साल की उम्र के अफराद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिए जाने के बाद जब दही इलाकों के लाखों मकीन वैक्सीन लगवाने से कासिर रहे तो हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोगों को वैक्सीनेशन मराकज़ पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करवाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम टैक्सी ड्राइवर मनोज शर्मा जैसे कई अफराद समझते हैं कि इस इक़दाम के बावजूद टेक्नोलॉजी तक रसाई रखने वाले फ़ायदे में रह जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन की क़िल्लत के बायस बिना रजिस्ट्रेशन आने वालों की तादाद कम है, जबकि ऑनलाइन रजिस्टर होने वालों को अपना हिस्सा मिल जाता है। इसीलिए मनोज अपने दोस्तों के ज़रिए ख़ुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराने की कोशिश में लगे हैं। सरकार को करना चाहिए ना इसके बारे में। हमें क्या बोलते हैं, दिन रात गाड़ियाँ चला रहे हैं और एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा तो काम इनको करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की समझ बूझ ना रखने वाले बहुत से लोग मदद फराहम करने वाले मराकज़ का रुख करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरी बात उनके पास जो है वो स्मार्टफोन नहीं है कई लोगों के पास। तो इसकी वजह से क्या है कि वो लोग जो है उनको जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। देही इलाकों में विवेक चंद जैसे कई अफराद स्मार्टफोन्स रखने के बावजूद भी नाक़िस इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वैक्सीन के लिए रजिस्टर होने से महरूम हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो उसमें आपका स्लॉट नहीं मिलता, टाइम स्लॉट जो है जहाँ पे बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे नहीं मिलता। आज गलती से मैंने उसको चेक किया तो सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिर्फ धर्मशाला में ही ऑप्शन खुल रहा था उसका, तो उसमें भी एक कंडीशन थी कि आप 45 प्लस हो तभी आपका वहाँ पे वैक्सीनेशन लग सकता है। इन मुश्किलात की वजह से ये मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं कि देहातों के करीब वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जाए, क्योंकि भारत की 2/3 आबादी देही इलाकों में रहती है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एक पंचायत में जाके वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए और लोग जो है जिनको जानकारी नहीं वो वहाँ पे जाके सीधी वैक्सीन लगवा सकें। इसके उनको भी सुविधा रहेगी और उनको भी दिक्कतों का सामना जो वो करना नहीं पड़ेगा। सेहत के माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की क़िल्लत कम होने के साथ तरजीह दूर दराज देही इलाकों को दी जानी चाहिए। अगर आप बड़ी तादाद में उन्हें वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ऐसे अफराद में कोरोना वायरस या उसकी किसी नई किस्म के हमले का खदशा मौजूद रहेगा। भारतीय इंतखाबात में जब हम जंगलात समेत इंतहाई दूर दराज इलाकों तक बैलेट बॉक्स पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं तो फिर वहां तक वैक्सीन पहुंचाने का रास्ता भी तलाश करना चाहिए। I think we ought to be able to find ways in which we can actually carry the vaccines there. देही इलाकों के मकीनों की भी यही ख्वाहिश है भारत में कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर से बचाव के लिए बासानी दस्तयाब वैक्सीन का टीका। अंजना पसरीचा के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका।